बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बेटा कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ घर पे खैरियत से होंगे। ये वीडियो जमात पंजुम यानी 5th क्लास के लिए है, जिसमें हमने 3rd सबक शुरू किया था अनोखा मुक़द्दमा, जिसे हमने मुकम्मल कर लिया था और उसके नोट्स हमें लिखना बाकी था। तो जिसमें क्लास वर्क में फर्स्ट बिट जो लिखने की है आपको, वो क्या है? अल्फाज माने। इसमें देखेंगे क्या है? डिप्टी मजिस्ट्रेट यानी नायब हाकिम यानी फ़ैसला देने वाला। ताइनात मुकर्रर। मौक़े वारदात जुर्म वाक़े होने की जगह। सफाई मुलजिम के हक़ में दी गई गवाही। सफाई यानी यहाँ पे क्लीन करना यानी साफ़ सफाई करना नहीं है, बल्कि मुलजिम के हक़ में दी गई गवाही को हम क्या कहेंगे? जिसमें हमने देखा था मुलजिम ने अपनी सफाई में कहा था कि वो चोर नहीं है। इस तरह मुलतवी करना यानी देर करना या टाल देना। ओहदा मनसब सरदारी। साबिक़ा जान पहचान वास्ता। मुलजिम इल्ज़ाम लगाया हुआ मुजरिम। जिरह करना पूछना एतराज़ करना। गवाही शहादत या गवाह का बयान यानी जुर्म करते वक्त वहाँ पर जो मौजूद है, वो जो कह रहा है, जो शख्स मौजूद है, वो जो कुछ कह रहा है तो उसे कहेंगे गवाह का बयान कहेंगे, इसे कहते हैं गवाही। फिर नेक्स्ट बीट हम देखेंगे ज़बानी मश्क़ है यानी रवानी से पढ़िए। मौक़े वारदात डिप्टी मजिस्ट्रेट साबिक़ा मुलजिम ओहदा। ठीक है। नेक्स्ट बेबिट क्या है? सोचिए और बताइए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पैदाइश कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कब? 1838 ईस्वी में हुई थी। वो किस ज़िले में मजिस्ट्रेट के ओहदे पर तैनात किए गए थे? कौन से ज़िले में? ज़िले बर्दवान में उन्हें मजिस्ट्रेट के ओहदे पर तैनात किया गया था। मुक़द्दमा किस किस्म का था? मुलजिम पर किसने इल्ज़ाम लगाया था? मुक़द्दमा किस किस्म का था यानी अनोखा मुक़द्दमा था, जिसमें चोर मुलजिम पर ये इल्ज़ाम लगा रहा था कि चोरी उसने की है। मुलजिम कौन था यहाँ पर और किसने इल्ज़ाम लगाया था? सिपाही ने मुलजिम पर इल्ज़ाम लगाया था। असली मुजरिम कौन था? उसने किसके घर में चोरी की थी? असली मुजरिम कौन था? हाँ, असली मुजरिम सिपाही था और उसने माहम नामी शख्स के घर में चोरी की थी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है तहरीरी मश्क़ है। किसने कहा और किससे कहा? तो यहाँ पर देखेंगे किसने कहा, डायलॉग से है, किसने कहा और किससे कहा। जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे चोरी इस सिपाही ने की है जो मुझे अदालत में लेकर आया है। किसने कहा ये? मुलजिम ने मजिस्ट्रेट से कहा। किसने कहा ये? मुलजिम ने मजिस्ट्रेट से कहा। नेक्स्ट वन है सेकेंड वन। तुम इतनी रात को अपने गांव क्यों जा रहे थे? किसने पूछा था ये? वकील ने मुलजिम से पूछा था। बगल वाले मकान में एक लाश खून से लथपथ पड़ी है। किसने कहा था ये? एक शख्स ने यानी एक शख्स बाहर से दौड़ता हुआ आया था। किससे कहा था? मजिस्ट्रेट से कहा था। हुजूर, ये सिपाही झूठ बोल रहा है। किसने कहा ये? लाश बने आदमी ने। किससे कहा? मजिस्ट्रेट से कहा था। नेक्स्ट जो है ये दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। यहाँ पर हमने लिखे सवाल के जवाब, इसमें देखेंगे क्लास वर्क में लिखिए। जब आपको क्या करना है, फर्स्ट इस तरह से अल्फाज माने लिखना है। पूरे आपके टेक्स्ट बुक में है, अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास होगी। नहीं है तो भी आप इसे देखकर लिख लीजिए, जैसे मैंने टेक्स्ट बुक में बताया है आपको किताब में, या फिर ऐसा इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग मुकम्मल कर लीजिए। ठीक है। जिसमें पहला सवाल था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सा मशहूर तराना लिखा है? कौन सा लिखा है? हाँ, वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा है। नेक्स्ट, बंकिम बाबू चोरी के इल्ज़ाम में फंसे आदमी को क्यों छोड़ना चाहते थे? क्यों छोड़ना चाहते थे? क्योंकि उन्हें यह यकीन था कि वो बेगुनाह है। बंकिम बाबू चोरी के इल्ज़ाम में फंसे आदमी को इसलिए छोड़ना चाहते थे क्योंकि बंकिम बाबू को यकीन हो गया था कि वो आदमी बेकसूर है। तीसरा सवाल क्या है? बंकिम बाबू ने इस शख्स को बचाने की क्या तरकीब सोची? क्या तरकीब सोची?
बनकम बाबू ने इस शख्स को बचाने के लिए एक आदमी को नकली लाश बनाकर सिपाही की असलियत का पता लगाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गवाही किसने दी? किसने दी गवाही? नकली लाश बने आदमी ने दी। ठीक है बेटा, ये 4 क्वेश्चन से आपके इसके जवाब आते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर फिर आपकी क्लास वर्क में कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, फिर भी एक बार मैं यहाँ से बता देती हूँ आपको। आ रहा समझ में? ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट बिट आपको जो जीम बिट दी गई है इसमें है दिए गए जुमलों को सही अल्फाज से मुकम्मल कीजिए। यानी जो जुमले यानी सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें सही करेक्ट वर्ड के साथ हमें लिखना है, यानी सही लफ्ज़ के साथ हमें यहाँ लिखना है। क्या है? मैं अपने दोस्त के साथ डैश नहीं कर सकता। किसने कहा? मुलजिम ने ये क्या कहा? मैं अपने दोस्त के साथ क्या नहीं कर सकता? गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे समझने में देर न लगी कि ये कोई डैश है। क्या है? चोर है। मुकदमे में अब सिपाही की डैश होनी थी। क्या होनी थी? गवाही होनी थी। नेक्स्ट बिट जो दिया गया है, दिए गए अल्फाज के मुतजाद लिखे। मुतजाद यानी कि ज़िद अल्फाज, यानी इंग्लिश में अपोजिट वर्ड्स कहेंगे उसे हम। वजह बेवजह, ज़ुबान बेज़ुबान, खौफ बेखौफ, चैन बेचैन, फ़ायदा बेफ़ायदा। क्योंकि यहाँ पर हम बे से लिखे हैं इसीलिए हम यहाँ पर बेफ़ायदा लिखे हैं, या फिर फ़ायदे का हम नुकसान भी ज़िद लिख सकते हैं। ठीक है, बेफ़ायदा भी लिखी हूँ इसलिए यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि ये पूरे बे से चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अल्फाज को इनके हम माने अल्फाज से मिलाइए। हम माने अल्फाज यानी कि सिनोनिम्स, यानी एक जैसे माने हैं उसके। गश्त करना यानी चक्कर, अजीम यानी बहुत बड़ा, मनसब ओहदा, मासूम बेगुनाह। ठीक है, हम माने अल्फाज यानी एक ही माने हैं, एक जैसे माने जिसके होते हैं उसे कहेंगे हम माने अल्फाज कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया गया है, दिए गए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। वाहिद यानी सिंगुलर, यहाँ पे जमा में दिया हुआ है, प्लूरल में दिया हुआ है, उसे हम सिंगुलर यानी वाहिद में लिखेंगे। ये जमा है और ये वाहिद। ओहदे ओहदा, मुलजिमों मुलजिम, आदमियों आदमी, मकानों मकान, गाँवों गाँव। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया गया है मुहावरे दिए। नीचे दिए गए अल्फाज में से मौजू लफ्ज़ चुनकर मुहावरा पूरा कीजिए। यानी यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं जिसे कहते हैं ना, आग में डैश डालना। क्या है? पानी, तेल या घी। तो क्या डालना है इसे? आग में घी डालना कहेंगे। क्या है? मुहावरा है। ठीक है, नेक्स्ट हाथों पकड़ा जाना, धुले मैले रंगे, यानी कि रंगे हाथों यानी कि कोई अगर गलत काम कर रहा है तो उसे देख ले तो उसे कहेंगे रंगे हाथ पकड़ा जाना। डैश आँख ना भाना, फूटी खोटी छोटी। तो क्या ना, फूटी आँख यानी एक नज़र के लिए भी हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं देख सकते हैं। डैश से बातें करना, बादल से, हवा से, पानी से। किससे बातें करना है? हवा से बातें करना। डैश गोलियां खेलना, यानी कच्ची पक्की बड़ी कौन सी है? कच्ची गोलियां खेलना। ठीक है बेटा, इसके बाद में आपको क़वाइद दिए गए हैं जो यहाँ पर मैं क्लास वर्क में लिखूँगी। फर्स्ट आपको अल्फाज माने लिखना है, फिर सवाल जवाब लिखना है। टेक्स्ट बुक के बिट्स टेक्स्ट बुक्स में कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद में क्लास वर्क में लिखिए। फर्स्ट में क्या है? क़वाइद में फ़ेल यानी कि काम को कहेंगे, कोई भी काम। वर्क ऐसे लफ्ज़ को जिससे काम का करना या होना पाया जाए इसे फ़ेल कहते हैं। मिसाल के तौर पर क्या बताया गया है यहाँ पे? अकबर ने खाना खाया, अनवर आगरा जाएगा। अकबर ने क्या काम किया यहाँ पर? खाना खाया है। ठीक है, अनवर आगरा क्या करेगा? जाएगा। तो यहाँ पे खाया और जाएगा क्या है? काम है, फ़ेल है। इन जुमलों में खाया और जाएगा फ़ेल कहलाते हैं, यानी कोई भी काम का करना, लिखना, पढ़ना, सोना, खेलना, कुछ भी इस तरह से जो है वो काम, यानी कोई भी काम का करना या होना मुकम्मल होता है तो उसे हम फ़ेल यानी काम कहते हैं। यहाँ पर आपका ये सबक मुकम्मल हो गया है, यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरा सबक शुरू करते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।